अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू साइट में आए। न्यू साइट में आने के बाद स्टार्ट ब्लैंक साइट। ठीक है। उसको हम नाम देंगे लिस्ट। लिस्ट नाम देने के बाद क्रिएट साइट। ये वेबसाइट का नाम कुछ भी दे सकते हो, टॉपिक का नाम देना है, या अपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसी के अंदर सारे जो है टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप इसको बोलते हैं ऐड एलिमेंट्स। यहाँ से हमें सब कुछ ऐड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, ये प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आ गया, बेसिक्स के अंदर आओगे ना, ये बेसिक का ऑप्शन है। इसके अंदर है लिस्ट, क्या है, इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे, बस सिंपल। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ये आ गया। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या बने आ गए हैं, डॉट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको, इसको नाम दे देता हूँ। चलो अभी इसको फिलहाल वो करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख रहे हो, अगर स्पेस में बॉडी में इसमें ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ टॉप से ताकि समझ आए हो क्या रहा है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, अगर खुद से देना हो ना, एक तरीका की बॉडी के अंदर दे दो। तो बॉडी में टॉप से क्या दे दोगे, 40। फोर साइड से 40 40 दे सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके फोर साइड से दे सकते हो, ठीक है। ये स्पेस होता है। अब देखो पहले कॉर्नर के साथ टच था, लेकिन जैसे हमने 40 40 दिए, वो टॉप से भी स्पेस आ गया, लेफ्ट से भी स्पेस आ गया। अब ये आ गया, देखो लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या आ गए, लिस्ट बुलेट पॉइंट आ गए हैं, ये देख रहे हो, 3। अब इसके अंदर ना, लिस्ट के अंदर दो चीज, दो टाइप की लिस्ट होती है। कितने टाइप की, एक को कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे आता हूँ ना, मैंने इसकी सेटिंग पे लिस्ट, मेन लिस्ट वाले इसको सिलेक्ट किया, ये लिस्ट वाला। इसकी सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद ये देखो टाइप क्या है, अनऑर्डर। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट। तो ये समझ आ गया इतना। अब इसको मैं अब यहाँ पे आ जाओ, ये दो लिस्ट तो पता चल गई। अब लिस्ट की कितनी टाइप होती है, अनऑर्डर लिस्ट होता है और ऑर्डर लिस्ट होता है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये होता है सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, और ये सर्कल्स होता है, स्क्वायर होता है, और तीसरा क्या होता है, ये लेटर्स दूसरे में, जो अभी इन्होंने दिए हुए हैं। वैसे अगर इनका टॉपिक देखना है, लिस्ट इन HTML, अगर हम आते हैं थोड़ा सा, HTML के अंदर लिस्ट कौन सी होती है वो पता चल जाएंगे। कितनी टाइप की लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आया नीचे। इसमें बोरा लिस्ट टाइप कौन कौन सी है, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, और क्या है, नन। कितनी टाइप है, 1 2 3 4। अनऑर्डर लिस्ट में कितनी टाइप है, 4 टाइप है। लेकिन अभी यहाँ पे दो शो हो रही है, एक और ये दो, और ये तीसरा ये नन का, ये कोई भी नहीं होनी चाहिए, सही है। फिर ऑर्डर लिस्ट में हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये ऑर्डर लिस्ट का नीचे वाला टॉपिक है। ऑर्डर लिस्ट में इसमें कौन कौन सी है, टाइप इज इक्वल टू 1 2 3, बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 होगा। टाइप इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, नंबर, सही है। ये होते हैं अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। इसको अगर थोड़ा सा पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V कर दिया। अब ये दूसरी नीचे लिस्ट आ गई। अब इसको मैंने क्या करना है, स्क्वायर्स बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, स्क्वायर्स बना दिया। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाले सर्कल्स थे, नीचे वाले क्या आ गए, स्क्वायर्स। इनको नाम दे देता हूँ मैं ना, ताकि आसानी हो। सर्कल, स्क्वायर। फिर इसको मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया, या दोबारा से यहाँ से ले लो नहीं।
फिर उसमें दोबारा वो करने पड़ेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसको मैंने क्या करना है, ये क्लास हटानी है, यहाँ से क्या करूँगा, क्लास हटाई, इसको मैं दे देता हूँ नन। क्या होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होगा, यहाँ पे नाम नन दिया, और ये जो क्रॉस का आइकन है ना, इस पे हमने क्लिक कर देना है। अब देखो तीन टाइप हमने देख ली, एक सर्कल्स का हो गया, एक सर्कल्स के बाद स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर का हो गया, पहला कौन सा है सर्कल, दूसरा स्क्वायर हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, नन हो गया। ये कौन सी की है हमने लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, कौन सी अनऑर्डर। तो फिर दोबारा इसको किया मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब नन वाली में क्लास क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कौन सी रिमूव करूँगा, और इसको बनाना है हमने ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट मैंने इसको कर दिया। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा सेटिंग पे आना है, और इसको क्या, सिर्फ ऑर्डर पे क्लिक करना है, ये 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आ गया, समझ गए। फिर इसके अंदर ऑप्शन है, बाय जो डिफॉल्ट जो होते हैं ना, अनऑर्डर लिस्ट में ये आते हैं सर्कल्स, क्या आते हैं, और इसमें डिफॉल्ट में क्या आता है, डिफॉल्ट मतलब सेलेक्ट करो ना करो, खुद से पहले से 1 2 3 आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट, अगर सेलेक्ट करोगे 1 2 3 आएगा, और अगर अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करोगे ये सर्कल आएंगे, समझ गए। फिर उनमें से टाइप अगर डिफरेंट चेंज करनी है, जैसे स्क्वायर बनाना है या उसको नन करना है, तो वो खुद कर सकते हो। फिर इसके अंदर दोबारा इसको ऑर्डर लिस्ट को मैंने कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, और इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इसको, दूसरा ऑप्शन कौन सा था हमारा यहाँ पे, नंबर्स, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, नंबर्स। नंबर्स इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से आता हूँ, इसको क्या कर दिया मैंने, अब ऊपर वाला भी पहले से नंबर था, तो ये भी नंबर हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट ये था, तो इस वजह से अगर हम इसको ऊपर से करें लेटर्स ABC, सही है, ABC आ गया। फिर इसको मैंने कंट्रोल सी किया, इसको क्या कह सकते हो, अल्फ़ाबेट या लेटर्स, वो नाम अपने हिसाब से दे सकते हो इनको, सही है, कंट्रोल सी करोगे कंट्रोल वी। यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने दोबारा रिमूव करता हूँ, और इसको कहता हूँ रोमन्स। रोमन्स के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये लास्ट वाला, ये देखो। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर ये सारी टाइप्स होती है, तो ये यूज भी होती है काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी जगह पे यूज़ करनी पड़ती है, तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बुलेट्स पॉइंट किससे आएंगे, नहीं तो खुद से बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ये बने बनाए सारा कुछ हमारे पास हो जाएगी। सही है, अलाइनमेंट भी, हाँ। अच्छा, एक और ऐड करना हो हमें, अब देखो हर लिस्ट के अंदर कितने, तीन लिस्ट आइटम ऐड है, 1 2 3। अब नया ऐड करना है तो क्या करोगे, दो तरीके, एक तरीका जो है मेन लिस्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे, ये लिस्ट आइटम, इस पर क्लिक करोगे, इसके अंदर एक और आ जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे इसको कह दो, सही है। अब लेकिन दूसरा तरीका ये ऊपर वाली जो है ना टेक्स्ट, उसको कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी कर दो, जितनी दफा कर दो, ये शॉर्टकट है। क्या करोगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी होता है, डुप्लीकेट करते जाओ, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो, और कंट्रोल डी भी कर सकते हो। ये लिस्ट का समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अच्छा है। तो इनमें स्लॉट में जिस तरह से सब लिस्ट ऐड होती है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 है उसके अंदर दो फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल राइट से उसके नीचे इस तरह होता है, एक टॉपिक होता है तो सही है, उसमें दो सब। ठीक है। अभी फिर इसके, जिसमें हमें ऐड करनी है ना, अब जिस लिस्ट के अंदर हमें सब लिस्ट और ऐड करनी है, तो उस उस हमने मेन लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ये मेन लिस्ट है, हम बोलते हैं राइस के अंदर, और उसकी जो क्वालिटीज हैं वो देना चाहते हैं, सही है। कंट्रोल ई करोगे, कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, डिव, इसके अंदर डिव नहीं आ रही है,
अच्छा, उसका तरीका हम इस तरीके से फिर करेंगे। डिव लेने के बाद इसको बोलते हैं मेन डिव। कौन सा? मेन लिस्ट। क्या कहेंगे? मेन लिस्ट कहने के बाद एक हम लिस्ट को इसके अंदर कॉपी कर देते हैं। सही है। फिर कंट्रोल ई करोगे, डिव। डिव लेने के बाद फिर इसके कंट्रोल ही करोगे, एक और लिस्ट ले लोगे, लिस्ट। सही है। लिस्ट ली। अब हमें खुद से उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर ना थोड़ी। उसका तरीका ये है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें टी के सब और ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आएंगे, डिव जो है इसको बोलते हैं सब लिस्ट। क्या कहोगे? सब लिस्ट कहने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मार्जिन दे देंगे 10। ये आ गया। 10 आने के बाद इसको हम यहाँ से बस क्या करेंगे, उसके उसमें कन्वर्ट कर देंगे रोमन। देख रहे हो? फिर इसके अंदर वही सेम चीज ना, जो इसके नाम हो गए ऑप्शन वन, नेम वन, जो भी होगा वो यहाँ पे हम कर देंगे। नेम वन, नेम टू। तो इस तरीके से कर सकते हो। वो खुद है कि मार्जिन पैडिंग थोड़ा सा देना पड़ेगा, वो हो जाती है। इसमें किसी को कोई सवाल? तो आगे चलते हैं फिर। बहुत इजी है। बस सर्कल में दो टाइप, इसमें याद रखो, लिस्ट में दो टाइप होते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होता है, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है नन का ऑप्शन, पहले वाला। सर्कल्स का होता है, और क्या होता है? स्क्वायर्स। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? नंबर्स, लेटर्स, लेटर्स और रोमन लेटर्स। ये तीन चीजें हैं बस इसके अंदर। नो बुलेट्स नहीं चाहिए तो यहाँ से नो बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिव क्या है? डीवी ये आगे जाके कवर होंगी। एक रैपर होता है एक किस्म का ना, ब्लॉग, जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट। ये डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया, आगे इसी का यूज है ज्यादा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब हमने देखनी है इसके अंदर दो चीजें थी, इमेजेस और वीडियो वाला। वो प्रैक्टिस की थी। इसके अंदर लिस्ट के बाद है ना दो चीज थी, इमेजेस, इमेज कैसे हमने यूज करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, और दूसरा था वीडियो। तो नीचे आ जाते हो। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज ऐड करनी है तो ये प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, किस पे? ऐड एलिमेंट्स में, ये फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक किया। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे है मीडिया। क्या है? मीडिया। मीडिया में आने के बाद ये इमेज मैंने रखी यहाँ पे उठा के, इसको चूज इमेज करता हूँ। अब अपलोड करनी है, यहाँ पे ऑप्शन है इसका। अभी हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सही है। सातवां ऑप्शन है एसेट्स का, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए, और कोई भी यहाँ से तस्वीर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट की है। अब सिलेक्ट कर लिया हमने, तो इस इमेज के यहाँ पे आएंगे, हम इसकी सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक किया और ये चूज इमेज कह रहे हैं। चूज इमेज करने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इमेज सेलेक्ट। ये इमेज आ गई। दूसरा इसके अंदर था वीडियो। तो दोबारा यहाँ पे आ जाओ, बॉडी को ये जो लेयर्स होती हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। तीसरा ऑप्शन है नेविगेटर का, कौन कौन सा? यहाँ पे आओगे, बॉडी को सिलेक्ट करके रखना है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये जो है वीडियो का, यूट्यूब, यूट्यूब या वीडियो, तो इस पे क्लिक करना है। हम यूट्यूब पे करते हैं। अब यूट्यूब पे हमने क्लिक कर दिया। सही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लिंक देनी पड़ेगी। तो यूट्यूब की लिंक अगर कॉपी करनी है तो यूट्यूब पे आओगे, सिंपल। यूट्यूब पे आने के बाद इसको कंट्रोल सी किया मैंने। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आया, सेटिंग पे आऊँगा, इसकी सेटिंग पे क्लिक करूंगा, और ये यूआरएल के अंदर क्या करूंगा, लिंक को दे दूंगा। लिंक देने के बाद इंटर प्रेस करोगे या नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगी। सही है। अब देखो, ये दो चीजें हो गई। तीसरी क्या थी? कंट्रोल ई किया। कंट्रोल ई करने के बाद, कंट्रोल ई शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दोबारा से बॉडी को सिलेक्ट करोगे,
और यहाँ पे आ जाओगे नीचे, मीडिया में आए, ये वीडियो, यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर सकते हो, वीमो की कर सकते हो। अब वीमो की वीडियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीमो लिंक चाहिए, वीमो, वीमो पे आए और यहाँ पे आ गई वॉच फ्री वीडियोस, इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा ये वीडियोस आ गई। अब वीडियोस मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। ये वाली ओपन की, क्या करना है हमने, ये यूआरएल इसका कॉपी करना है, ये यूआरएल कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग में आऊँगा, दोबारा यूआरएल में आए, कंट्रोल वी, और उसके बाद क्या करूँगा, यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो वीमो की वीडियो यहाँ पे आ गई, सही है। फिर इसकी हाइट और विड्थ देनी है, वो अपनी मर्जी से दे सकते हो कि फुल विड्थ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे देख रहे हो। साइज में आओगे, हम कहते हैं 100% विड्थ होनी चाहिए, कितनी, पूरी स्क्रीन कवर हो 100%। अब ये बाय डिफॉल्ट 100% है, ये स्पेस क्यों आ रही है बताओ। बॉडी। क्योंकि हमने बॉडी के अंदर जो ये पैडिंग दी थी ना, इसकी वजह से स्पेस आ रही है, ये देख रहे हो। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आया पैडिंग के, ये देख रहे हो, ये बने आ गए चारों तरफ से, तो ये स्पेसिंग है। तो इस तरीके से ये होता है। वीमो की वीडियो अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब की कर सकते हो। ऑटो ये चल जाती है, इंटरनेट असल में स्लो होता है ना, तो इस वजह से फिर ये होता है। ऑटो प्ले यहाँ से कर सकते हो, इसको ऑटो प्ले करना है। दो ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर, अगर आवाज़ चाहिए तो यहाँ से क्या कर, तो अनटिक ही रहने दोगे, अगर आवाज़ नहीं चाहिए वीडियो की तो इसको क्या कर दोगे, म्यूट कर दोगे, वीडियो तो चलेगी। फिर अगर कंट्रोल नहीं चाहिए, अभी देखोगे ना, इसको मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश यहाँ से राइट टॉप पे क्लिक करोगे पब्लिश के, और यहाँ पे पब्लिश टू सिलेक्टेड डोमेन, और उसको क्या करता हूँ, नई उसमें टैब में ओपन करता हूँ। अब ये देखो पहले से चल रही है, देख रहे हो। तो ये ऑटो प्ले हमने सेलेक्ट किया था, तो ये खुद से खुद चलने लगे, लेकिन इसकी आवाज़ होगी। अगर इसका मैं निकाल देता हूँ, सही है, इसकी आवाज़ है। अगर आवाज़ नहीं चाहिए हमें तो क्या करोगे, फिर इसको क्या कर, अच्छा इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसको अनम्यूट किया, अनम्यूट करने के बाद यहाँ पे आए, इसके टॉप और बॉटम पे ना हम स्पेस देते हैं थोड़ी, मार्जिन दोगे टॉप और बॉटम पे 40-40, ताकि स्पेसिंग हो। और उसके बाद इसको क्या करता हूँ, पब्लिश करता हूँ दोबारा से, पब्लिश करने के बाद उसको रिफ्रेश किया। अगर इसकी इसमें ये कर दूँ। तो अभी आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर इसकी आवाज़ म्यूट करनी है तो यहाँ पे आओगे, सेटिंग में यूट्यूब की, इसको क्या कर दोगे, प्लेबैक म्यूट, म्यूट में आने के बाद इसको मैंने दोबारा पब्लिश करता हूँ। दोबारा पब्लिश करने के बाद उसको रिफ्रेश किया। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, म्यूट आ रहा है, मतलब इसकी आवाज़ नहीं, समझ गए। तो ये तरीके, और ऑटो प्ले हो रही है और म्यूट आ रहा है। दूसरा इसके अंदर है ऑप्शन कि ये जो ये कंट्रोल शो हो रहे हैं ना नीचे, ये ये शो नहीं होंगे नीचे, तो उसको क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, अनटिक कर दोगे। सही है, अब देखो नीचे से कंट्रोल चले गए, इसको मैंने पब्लिश किया,
पब्लिश करने के बाद मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब नीचे कंट्रोल नहीं आ रहे, क्लोज करने का बटन वैसे तो और है, इस पे क्लिक करेंगे वीडियो पे, लेकिन नीचे कोई हमें शो नहीं हो रहा है जो पहले शो हो रहे थे वॉइस वगैरह के। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर, वीडियोस के अंदर, वीमो के अंदर, और लिस्ट वाली, और इमेज। हाइट और विड्थ कैसी बड़ी करनी होती है इमेज की। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, इसकी हाइट 100% कर दोगे, विड्थ 100% करोगे, और हाइट भी 100% कर दोगे। तो ये इस तरीके से पिक्चर के साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, समझ गए। 100% विड्थ भी करोगे ना, हाइट हाइट ऑटो ऑटो मतलब जितनी हाइट होगी वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, विड्थ हाइट ना करो। तो इसकी प्रैक्टिस करो, और पिछले वाला जो रहता है उनकी भी प्रैक्टिस करो, फिर आगे स्टार्ट करके, ठीक है। सर ये वीडियो गैलरी से निकलने